नमस्कार, मैं देव शोकंत। आज के मसले में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा विधानसभा बजट सत्र 2022 की कुछ मोटी मोटी बातों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि पूरा दिन सदन के अंदर कौन कौन से मुद्दे उठे, किस किस मुद्दे पर कौन कौन से नेता ने क्या क्या कहा और किन किन नेताओं के बीच किस किस मसले को लेकर तीखी बहस हुई। शुरुआत करते हैं बेमौसमी बरसात के कारण खराब हुई किसानों की फसलों के मुद्दे से। सदन में तो शाम से विधायक किरण चौधरी ने किसानों की खराब हुई फसलों के मुद्दे को उठाया और उन्होंने कहा कि 7 लाख किसानों को अभी तक भी मुआवजा नहीं मिला है। एक तरफ तो सरकार कहती है कि किसान खुश है, यदि किसान खुश है तो विधायक परेशान क्यों होने लगते हैं। इस मुद्दे पर बीच में जब कृषि मंत्री जेपी दलाल उनका जवाब देने के लिए उठने लगे तो किरण चौधरी ने उन्हें कहा कि आप बैठ जाइए, आप भ्रमित कर रहे हैं, हमें सिर्फ डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला से जवाब लेना है। और दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। इसी मुद्दे पर फिर जब एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला के बोलने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि प्रदेश के अंदर 13 जिले ऐसे हैं जहां पर बेमौसमी बरसात के कारण किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं। अभय ने कहा कि इस बार प्रदेश के अंदर सरसों के भाव अच्छे थे। प्रदेश के अंदर इस बार 6500 रुपये से लेकर 7500 रुपये क्विंटल तक सरसों बिक रही है, लेकिन अब की बार फसल बर्बाद हो गई। सरकार कम से कम किसानों को 50,000 रुपये एकड़ तो मुआवजा दे। इसके बाद जब पुन्हाना से विधायक मोहम्मद इलियास के बोलने की बारी आई तो मोहम्मद इलियास ने कहा कि क्या मेवात का किसान नहीं है, क्या हमारी एक भी एकड़ फसल बर्बाद नहीं हुई है, सरकार हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। इसका समर्थन करते हुए एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने कहा कि मेवात हरियाणा का एक अहम हिस्सा है, सरकार इस इलाके को इग्नोर ना करे और वहाँ के किसानों को भी पूरा मुआवजा दे। वहीं दूसरी तरफ आज सदन में अवैध कॉलोनियों का मुद्दा भी उठा और असंध से विधायक शमशेर गोगी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि अफसर गिरफ्तार हो रहे हैं, सरकार पैसे कमा रही है। यदि सरकार ने ठगी का ही काम चलाना है तो आपकी मर्जी। इस पर मंत्री जी ने कहा कि कुछ लोगों को बिना सिर पैर के बोलने की आदत होती है, जिसके बाद सदन में फिर से खूब हंगामा हो गया। वहीं आज एक और मुद्दे पर सदन में हंगामा हुआ। दरअसल हुआ यूं कि दर्शक दीर्घा में बैठे एक व्यक्ति के पटके पर अभय चौटाला ने कहा कि ये सदन की गरिमा का उल्लंघन है। इसी मामले में बीच में जेजेपी विधायक रामकुमार गौतम भी कूद पड़े और उन्होंने कहा कि कोई पाकिस्तान का झंडा तो नहीं लाया है। इस पर अभय ने जजपा विधायक को इशारों में नसीहत देते हुए कहा कि शायद उन्हें भी सदन के नियमों का पता नहीं है, हालांकि वो पहले एडवोकेट रह चुके हैं। फिर अभय ने कहा कि यूं ही बोलना शुरू कर देते हैं कुछ लोग, कम से कम अकल रखो, थोड़ी बहुत बेअकल के लोग आ गए हैं यहाँ। इस पर गौतम का पुराना दर्द छलक पड़ा और उन्होंने सख्त लहजे में अपनी बात रखते हुए कहा कि मैं तो बावले बूझ हूँ। गौतम यहीं नहीं रुके और उन्होंने कहा, अरे हमारे बनाए हुए तो आज लोग काचे काट रहे हैं और हम ऐसे ही घूम रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैं नासमझ हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, दा मसला।